अगर आप कोई नया बिज़नेस करने का सोच रहे हैं और अपना सरमाया कोई नए बिज़नेस में लगाने का सोच रहे हैं तो मैं लाया हूँ आपके लिए 10 ऐसे बिज़नेसेस जो दुनिया में आज तक कभी फेल नहीं हुए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट फ़याज़ मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ़याज़ मलिक। आते हैं जी वीडियो की तरफ। जी तो सबसे पहला जो हमारा बिज़नेस है जो मैं लाया हूँ वो है जी तंबाकू का बिज़नेस। तंबाकू मतलब कि सिगरेट। आपने देखा होगा कि आज से 1 साल पहले जो एक सिगरेट की छोटी सी डब्बिया 20 रुपये की या 30 रुपये की मिलती थी वो आज 70 से 90 रुपये की मिल रही है आपको। इवन कि आप कैप्सूल वगैरह या मार्वन जो कंपनीज़ हैं बाहर की कंपनीज़ हैं वो भी अपने प्रोडक्ट को 1 साल के अंदर 100% तक बढ़ा दिया है। अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं मतलब कि तंबाकू के बिज़नेस में अगर आपका तरीका ये है कि आप तो नया अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करें, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि आप डायरेक्ट कंपनी से कोई भी ब्रांड की आप जो सिगरेट है तंबाकू है वो लें और ख़ुद उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो 2 तरीके हैं इसके आपका इस बिज़नेस में आने के लिए। जो दूसरा जो हमारा बिज़नेस है वो है जी रेस्टोरेंट्स या होटल का। आप देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द हर जगह पर रेस्टोरेंट्स या नए होटल वगैरह खुल रहे हैं, क्योंकि लोग कुछ भी छोड़ सकते हैं लेकिन खाना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसके बगैर वो नहीं रह सकते। तो कोई बंदा जो मिडिल क्लास का है या पुअर फैमिली का है तो वो कम से कम महीने में 1 आध दफ़ा तो होटल पे होटलिंग ज़रूर करता है। तो इस सिलसिले में अगर आप नया रेस्टोरेंट या होटल खोलें तो भी कभी आपका जो सरमाया वो कभी नहीं डूबेगा, ठीक है। तो तीसरा जो बिज़नेस है वो आप देख रहे हैं कि आज से तकरीबन 20 साल अगर पीछे चले जाएँ तो इतने हाउसेस वगैरह सोसाइटीज़ वगैरह नहीं बन रही थी। आज देख रहे हैं कोई दुकान बनती है, कोई शॉप ओपन होती है, कोई घर बन रहा है तो उसके लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो है उसका पेंट। अगर आप शूज़ लेते हैं तो उसको पॉलिश नहीं करते थे, इसका मतलब वो कुछ अर्से के लिए चलेगा उसके बाद उस ख़त्म। तो ऐसे ही घर है, घर के लिए लाजमी जो चीज़ है वो है जी पेंट। अगर आप पेंट का बिज़नेस करते हैं तो आप सरमाया इकट्ठा करेंगे, पैसे जोड़ेंगे, नहीं तो आप सिर्फ लेने वाले बनेंगे, देने वाले नहीं बनेंगे। तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि अगर आप पेंट की कोई शॉप ओपन कर लेते हैं तो भी इसमें आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि जो आप छोटी सी जो डबिया थी वो कम से कम 130 की थी, वो आप 300 समथिंग की हो गई है पाकिस्तान रुपीज़ की अगर हम बात करें तो दूसरा ये है कि आप अपने खुद का ब्रांड भी ओपन कर सकते हैं पेंट का, तो भी आपका जो बिज़नेस है वो कभी फ्लॉप नहीं होगा। तीसरा बिज़नेस है जी रेंटल बिज़नेस है। रेंट एट होम आपने अक्सर सुना होगा, शॉप एट रेंट पे आप शॉप दे सकती हैं, अपना घर बना के दे सकती हैं, कोई भी चीज़ आप किराए पे दे सकती हैं। आजकल देखें सिटीज़ में ख़ास तौर पे कॉलेजेस के साथ यूनिवर्सिटीज़ के साथ कमरे जो हैं वो किराए पे मिलते हैं। आप लोग सुना होगा, आप लेते भी होंगे। अगर स्टूडेंट है तो या आपका बच्चा कोई ले रहा होगा, आपकी कोई बेटी ले रही होगी, तो जो रेंट का बिज़नेस है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप घरों को घर बनाते हैं, शॉप बनाते हैं, उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं तो भी आप इससे काफ़ी अच्छा सरमाया ले सकते हैं और ये कभी फ्लॉप नहीं होने वाला बिज़नेस। इसके बाद है जी मैरिजेस और इवेंट प्लानिंग का। आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द कोई भी बंदा जो महीने के 30,000 कमा लेता है वो कम से कम जो शादी पे खर्च करता है उस कम से कम 2 लाख 3 लाख खर्च करता है। इसके अलावा अगर कोई महीने का 50,000 या 1 लाख खर्च करता है तो उसकी कोशिश होती है मैं अपनी शादी पे या अपने बेटे की शादी पे, बेटी की शादी पे 1 लाख तक खर्च करूँ। तो मैरिजेस और इवेंट प्लानिंग तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन इसमें दोनों में ही पैसा है। एक तो ये है कि आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, उसमें शादी हाल जैसे कि हो गया। दूसरा ये है कि आप आउटडोर जैसे कि होता है कि आप जाके इवेंट्स मुनक्किद कराते हैं। शादियाँ बाहर आउटडोर होती हैं, बिल्डिंग के अंदर नहीं होती हैं, रेस्टोरेंट के अंदर नहीं होती, बाहर होती हैं, ओपन नहीं होती हैं। तो इस तरह का भी आप अगर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो इन्होंने दिन ब दिन तरक्की की है, ये कभी फ्लॉप नहीं हुए, क्योंकि इसमें पैसा है। और कोई एक शादी का, एक इवेंट का 2 लाख 3 लाख आराम से आप आसानी से प्रॉफिट ले सकते हैं। सिर्फ आपने करना क्या होगा कि अपने जो एक पैसा है उसको खर्च करना होगा, लाजमी सी बात है। जो मटेरियल है उसको आपने ख़रीदना होगा। इसके बाद सिर्फ आपने इवेंट्स बुक करने होंगे, उसको जाके लगाना होगा, उसको एंड तक तकमील देनी होगी, उसमें पैसे हैं, ठीक है। इसके बाद है जी आपके पास अगर गाड़ी है, जैसा कि मोटरसाइकिल है, कार है या बस है या कोई और गाड़ी है आपके पास, तो उसके लिए लाजमी जो चीज़ है वो है उसके टायर। अगर गाड़ी चलेगी तो टायर घिसेंगे, जब टायर घिसेंगे तो नए टायर
डलवाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बगैर आपकी गाड़ी नहीं चल सकती, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो या कोई और चीज़ हो। तो जो टायर का बिज़नेस है, अगला जो हमारा बिज़नेस है वो बिल्कुल जी टायर का ही बिज़नेस है। आज तक दुनिया में ये बिज़नेस कभी फ्लॉप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब भी गाड़ी है उसने चलना है, उसने फिर घिसना है टायर ने, और फिर उसके बाद उसने नया डलवाना है टायर। तो टायर का जो बिज़नेस है बड़ा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। इसके लिए आप दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप डायरेक्ट कंपनी से या अपनी खुद की कंपनी भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट कंपनी से लेके आगे डिस्ट्रीब्यूट करते जाएं। इसमें हर साल तकरीबन इसकी कीमतें बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। ठीक है, अब जो मोटरसाइकिल का एक टायर 1500 का या 1600 का मिल रहा था, और 2000 से भी उसकी कीमत तजावज़ कर चुकी है। एक आम टायर की बात करूँ, सिर्फ मोटरसाइकिल की, गाड़ियों के टायर की तो इससे बढ़ चुकी हैं। तो दूसरा ये है कि आप टायर की एक शॉप भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो शॉप में भी लाजमी इस बात है काफ़ी प्रॉफिट है टायर के ख़ास तौर पे। इसके बाद है जी अगला एजुकेशन का। आज 10 साल तक तकरीबन जो ज़्यादा बिजनेसेस जिन्होंने परवान चढ़े हैं वो है जी एजुकेशन का बिज़नेस। आजकल वैसे एजुकेशन का बिज़नेस होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ भी हो जाए, वालिदैन अपने बच्चों के लिए चाहे पैसे उधार लेने पड़ें, वो बच्चों की तालीम पर खर्च लाजमी करते हैं। तो जो तालीम का बिज़नेस है ये भी काफ़ी अच्छा है, ये आज तक कभी फ्लॉप नहीं हुआ। तो दूसरा अगला है जी 8वां जो बिज़नेस है हमारा, वो है हॉस्पिटल। क्योंकि कोविड-19 या उससे पहले या उसके बाद जो बीमारियां हैं वो काफ़ी बढ़ी हैं इंसानों में। इंसान अपना इलाज कराने के लिए लाजमी सी बात है हॉस्पिटल का ही रुख करता है, क्योंकि वहाँ उसको और उस पर बहुत ज़्यादा, अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं अपनी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए। तो इंसान अगर बीमार होगा तो हॉस्पिटल जाएगा, और हॉस्पिटल ये एक नेसेसरी है इंसानी ज़िंदगी के लिए, बचाने के लिए, कि हॉस्पिटल अगर आप ओपन करते हैं तो उसमें भी काफ़ी प्रॉफिट है। और ये वो बिज़नेस है जो आज तक कभी फ्लॉप नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। अगला बिज़नेस है जी हमारा फार्मा का बिज़नेस। फार्मा मतलब मेडिसन। अगर आप कोई प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करते हैं, फ़र्ज़ करें उसका खर्च 10 रुपये है, तो उसको मनमानी होती है कंपनी की, वो 100 रुपये में बेचती है, 200 में बेचती है। तो फार्मा की कंपनी में आप इसके आने में दो तरीके हैं जी। पहला ये, तो आप फार्मेटिकल स्टोर ओपन कर लें, मतलब मेडिकल स्टोर जैसे होता है, उसको आप ओपन करते हैं। इसका कंपनी मार्जिन आपको कम से कम 10% से 50% तक एक प्रोडक्ट पे आपको मार्जिन देती है। मतलब कि जो 100 रुपये की अगर फ़र्ज़ करें एक शीशी दे रहे हैं, बोतल दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, या एक गोली 100 रुपये की मिलती है, तो कम से कम आपको उसमें से 10 रुपये से 50 रुपये तक कंपनी आपको उसका प्रॉफिट देती है। तो ये भी है, या आप ख़ुद की फार्मा कंपनी ओपन कर सकते हैं, तो ये भी बिज़नेस है। इसके बाद है जी लास्ट वन। आपने देखा होगा पाकिस्तान में चंद गिने चुने लोग होंगे जिनके पास काफ़ी आप कह सकते हैं कि लैंड होगी। उन्होंने अगर लैंड का भरपूर इस्तेमाल अगर करना है तो उसका तरीका क्या है जी, उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज़ ओपन की हैं। जब 1 एकड़ 25-30 लाख का था, उन्होंने उसको 2 से 4 करोड़ रुपए में बेचा है। सिर्फ क्या है जी, हाउसिंग सोसाइटी का लेबल लगा के उसको बेचा है। अगर आप भी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है और आप चाहते हैं कि अपना बिज़नेस और अच्छे से बढ़ाएं और अच्छा ज़्यादा सरमाया करें, तो आप हाउसिंग सोसाइटीज़ का या हाउसेस का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, चलते हैं जी अगले वीडियो की तरफ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।